वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। दिस इज गयास। आज अपना फोर्थ सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग कमेंट्स प्रिंट मेथड को किस तरह से और यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो आप इसके पहले का पार्ट ज़रूर देखिए ताकि ये आपको और क्लियर हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कमेंट्स से। कमेंट्स होते क्या हैं? बेसिकली हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहे हैं कि मतलब बाई डिफ़ॉल्ट temp.py हम लोगों ने देखा था लास्ट में पे अपने आप स्पाइडर ने हमें बना के दी थी। ठीक है, हम आज क्या करने वाले हैं, हम फाइल पे जाएंगे। ठीक है, और एक न्यू फाइल मतलब हम एक नया प्रोजेक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं। तो जैसे हमने न्यू फाइल पे क्रिएट किया है, ठीक है, तो हमारे सिस्टम पे जो भी डेट चल रही है, शायद मेरे सिस्टम पे ये फ्राइडे शो कर रहा है। ठीक है, तो फ्राइडे 31st में शो कर रहा है। ठीक है, और जिस टाइम पे ये फाइल क्रिएट हुई है वो पूरा का पूरा टाइम यहाँ पे दे रखा है। ऑथर मतलब हमारा जो भी यूज़र नेम है वो दे रखा है, और ऊपर भी हमारा कुछ हाईलाइट हो रहा है ग्रेइश कलर में। ठीक है, और इस फाइल का नाम untitled1.py है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको सेव कर लेते हैं, या फिर हम मेरे पास ऑप्शन भी हम बाद में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पहले सेव कर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो या तो आप कंट्रोल एस प्रेस कर लीजिए, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। सॉरी, दिस वन इज द सेव ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करिए। अब ये आपसे फाइल का पाथ पूछ रहा है। तो आपको अगर याद हो, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो फाइल क्रिएट करी थी वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पाइडर py3 फोल्डर में हमारी सेव हो गई थी। ठीक है, तो माइट भी पॉसिबल है कि ये जो फोल्डर है हमारा भी नहीं सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब इस प्रोजेक्ट फोल्डर में हमारी फाइल नहीं जा रही है। तो सेफ साइड रहता है कि सपोज हमारा सिस्टम मतलब हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में फॉर्मेट हो जाए, तो हमारे पास सेफ साइड रहता है कि हम अपने प्रोजेक्ट जो भी बनाएं, जो भी प्रोग्राम करें, अगर हम फ्यूचर पर्पस के लिए चाह रहे हैं तो उसको या तो डेस्कटॉप पे सेव कर लें या तो फिर डी ड्राइव या ई ड्राइव जो भी हमारे पास वहाँ पे सेव कर लें, ताकि हम जब फॉर्मेटिंग के लिए सिस्टम अपना दें या हम अपना खुद से सिस्टम फॉर्मेट करें तो वो फोल्डर हम निकाल के रख पाएँ। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस है डेस्कटॉप पे आप आ जाइए। डेस्कटॉप पे आने के बाद में एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। हम यहाँ पे एक फोल्डर पाइथन प्रोग नाम से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर पाइथन अंडरस्कोर प्रोग लगा देते हैं, यानी पाइथन के प्रोग्राम हम लोग इस फोल्डर में सेव करने वाले हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमें फाइल का नाम देना है। सपोज हमें यहाँ पे जो भी हम लोग काम करने जा रहे हैं वो प्रिंट फंक्शन के लिए करने जा रहे हैं, तो प्रिंट डेमो का हमें यूज़ देखना है। ठीक है, बाकी भी कंटेंट इसी के अंदर हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे एक्सटेंशन लगाना मैंडेटरी नहीं है, मीन्स .py लगाना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, सेव करेंगे। सेव करते ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका फाइल का एक्सटेंशन ऑलरेडी चेंज हो गया, .py हो गया। ठीक है, अगर हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो हम डेस्कटॉप पे आ जाएं, और डेस्कटॉप पे आने के बाद देखा हम लोगों ने फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, और हमारी जो फाइल थी प्रिंट डेमो वो भी ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, तो वापस हम लोग आ जाते हैं अपनी आईडी पे। हम लोग बात कर रहे थे कमेंट्स की। कमेंट्स बेसिकली होते क्या है? कमेंट्स हमारे डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब जैसे अभी ये हमारी लाइन यूज़ हुई है। ठीक है, ये जो हमारे ग्रीन कलर में शो कर रहा है ये एक तरह का डॉक्यूमेंट ही तो है। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट का मतलब ये हम कभी भी फ्यूचर में आए तो हम जान सकते हैं कि ये फाइल किस दिन क्रिएट हुई थी। ठीक है, और किस यूज़र ने क्रिएट करी थी। यूज़र का मतलब जो भी हमारा लॉगिन जिससे हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं तो हमारा जो भी यूज़र का नाम है वो ZA है। ठीक है, तो डेट्स वाई इट इज़ शोइंग योर ZA। ठीक है, यहाँ पे ऑथर का नाम ZA दिखा रहा है। इससे हमारे कोड का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर अब कमेंट लगाने का तरीका क्या होता है? कमेंट लगाने का हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा? सिंगल लाइन कमेंट अगर हमें देना है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग को हैश यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये जो हैश यूज़ हुआ है ये भी एक कमेंट है। अगर हम इसको हटा देंगे, ठीक है, और हम इसको रन कराएंगे तो ऑलरेडी मतलब स्पाइडर की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही कुछ एरर डिटेक्ट करता है ये यहाँ पे वार्निंग मैसेज, या फिर हम सब समझ सकते हैं कि कोड एनालिसिस ऑलरेडी अपने आप से प्रेडिक्ट कर रहा है, और ये वार्निंग मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे आप अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो अभी एरर आने वाली है। हम इसको इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये कह रहा है कि इनवैलिड सिंटेक्स, मतलब इसको ये नहीं मालूम है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए लिखा हुआ था। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस मतलब ये कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। अब अगर अभी हम देखें तो वहाँ से वो वार्निंग मैसेज जो भी यहाँ पे आ रहा था वो गायब हो चुका है। ठीक है, हम इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट एंटर फिर से प्रेस करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं लेकिन कोई की बार इशू नहीं क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये कोडिंग UTF-8 का मतलब क्या है? कोडिंग मतलब यहाँ पर जो भी आप कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट। UTF का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी ऐसे टेक्स्ट जो कि हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं और वो डेटा करप्ट नहीं होता है। ठीक है, जिन्होंने XML पढ़ी होगी शायद उनको ये मतलब मालूम होगा UTF-8। ठीक है, बाकी आप इसको इग्नोर करिए। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बताने का मकसद ये था कि सिंगल लाइन कमेंट होते क्या हैं। ठीक है, तो हैश से जो भी आगे की लाइन लिखी होगी कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा, और वो लाइन हमारा कंपाइलर रीड नहीं करेगा। बेसिकली इंटरप्रेटर यहाँ पे इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। ठीक है, और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
इसी तरह से सेम है हमारा मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? मल्टी लाइन कमेंट भी हमारा डेफिनेटली इंटरप्रेटर रीड नहीं करने वाला है, मीन्स ये भी डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए होंगे, ठीक है। और ये जो मल्टी लाइन कमेंट है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि एक से ज़्यादा लाइन आप यूज़ करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 लाइन यूज़ हुई है, ठीक है, एक लाइन में गैप है और ये फिर एक लाइन ये है, ठीक है। तो मल्टी लाइन कमेंट लगाने का तरीका क्या है कि ट्रिपल कोड्स, डबल वाले कोड्स जो भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम 1 2 3 ये 3 कोड स्टार्ट किए, अब उसके बाद हम कुछ भी लिखें, ठीक है। मल्टीपल लाइन में आने के बाद कुछ भी लिखें, ठीक है। अभी तो एरर यहाँ पे 13 पे शो कर रहा है कि ये एरर है, ठीक है। अभी हम इसको ट्रिपल टाइम क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये अभी हमारी एरर रिमूव हो गई, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो डबल कोड्स वाले जो थ्री टाइम फॉर्मेट है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हैं। और ये हम लोग कर क्यों रहे हैं? बेसिकली हमें ज़रूरी नहीं होता है कि हम हमेशा फाइल का क्रिएशन डेट दें, ठीक है। सर्टेन टाइम्स एक प्रोजेक्ट पे कई लोग काम कर रहे होते हैं लाइव एग्जांपल में, ठीक है, मतलब लाइव टीम जो भी होती है कई लोग काम कर रहे होते हैं। अब पहले बंदे ने क्या कोड लिखा है तो उसको अगर वो डॉक्यूमेंट कर दे कि हाँ ये कोड ये क्या करने वाला है, दूसरा बंदा भी आया उसने भी अपना जो भी कोड लिखा उसको कमेंट्स में लिख दे कि हाँ ये कोड क्या कर रहा है, तो जो थर्ड पर्सन या फिर जो भी बाकी के मेंबर्स होंगे जब वो उस कोड को देखेंगे तो उनको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोड का पार्ट क्या कर रहा है। इसलिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आओगे सिंगल लाइन कमेंट कैसे देते हैं और मल्टी लाइन कमेंट कैसे देते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स हमारे इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग सीखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है। तो सपोज हम यहाँ पे अभी कमेंट लगाना चाह रहे हैं सिंगल लाइन, तो हैश लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिंट बेसिकली जो यहाँ पे भी ये ब्रैकेट्स लगे होते हैं उसको हम लोग मेथड समझते हैं, यानी प्रिंट एक मेथड है, ठीक है। अब ये लाइन हमारी इंटरप्रेटर इंटरप्रेट नहीं करेगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा समय बचे इसलिए हम लोगों ने कुछ पहले से प्रिपरेशन करके रखी हुई है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं इसको। हम एक एक कोड कॉपी करेंगे यहाँ से और वहाँ पे एग्जीक्यूट करवा के दिखाएंगे आपको कैसे चल रहा है, ठीक है। सपोज हम लोगों ने इन्वर्ट कॉमास में हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है। अगर हम सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका कि शिफ्ट के साथ में इंटर प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है हाउ आर यू, ठीक है। तो इन्वर्ट कॉमास में जो भी होगा वैसे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हेलो को हम लोगों ने अलग इन्वर्ट कॉमा में कर दिया है, ठीक है। हाउ आर यू को हम लोगों ने अलग इन्वर्ट कॉमास में कर दिया है। अभी ये दोनों हमारी कॉन्कैट हो गए। कॉन्कैट का मतलब इकट्ठा होकर के एक साथ ही प्रिंट होकर के आएगा। और हेलो के बाद में हमारा कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे हमने कर्सर रखा हुआ है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे अभी कोई स्पेस नहीं है। और हाउ के पहले भी कोई स्पेस नहीं है। लेकिन अगर हमने स्पेस नहीं दिया तो ऐसा नहीं होने वाला कि दोनों चिपक करके आ जाएंगे, हेलो हाउ एक साथ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। कॉमा का मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी कॉमा हम लोग डालेंगे वहाँ पे स्पेस आने वाला है, ठीक है। शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। और देखिए हेलो हाउ आर यू ये दोनों कॉन्कैट हो गए हैं। कॉन्कैट का मतलब जुड़ गए हैं साथ में, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग थी। ये हम कह सकते हैं आर्गुमेंट 1 थी एक इन्वर्ट कॉमास में और दूसरे इन्वर्ट कॉमास में आर्गुमेंट 2 थी, ठीक है। दोनों एक साथ में आ गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हम पूरा कॉपी कर लेते हैं ताकि हम बार बार इस पर ना आए, ठीक है। और एक आध जगह एरर आएगी तो हम लोग उसको बाद में रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हर जगह हम लोगों ने कमेंट्स नहीं डाल रखे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सारा कोड कॉपी कर लिया है और एक एक करके हम लोग एक एक लाइन समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट के साथ में हमारा दो, आपने अभी देखा कि हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करके कितनी भी आर्गुमेंट चाहे भेज सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हेलो कर दिया है कॉमा लगाने के बाद में, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास में हाउ कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने आर यू को एक साथ में कर रखा है इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे बेसिकली अगर इस तरह से कुछ करें, ठीक है, अभी हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कॉन्कैट होने वाला है, ठीक है। देखिए ये कॉन्कैट हो गया हेलो हाउ आर यू। लेकिन यहाँ पे एक और इसके साथ में पैरामीटर होता है इसका, मतलब पैरामीटर का मतलब है इसकी आर्गुमेंट एक और होती है, ठीक है। पहले आर्गुमेंट क्या है, स्ट्रिंग्स भेजेंगे, ठीक है। कॉमा कॉमा से करके कितनी भी स्ट्रिंग भेज सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे कॉमा आ रहा है आपने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे स्पेस आ जा रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला कंटेंट अभी आप लोग इग्नोर करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कॉमा डाल दिया। कॉमा लेने के बाद में हम लोगों ने सेप यूज़ किया। सेप का मतलब सेपरेटर, सेपरेटर का मतलब जहाँ जहाँ पे कॉमा आए हैं, ठीक है, वहाँ पे अब क्या आ जाएगा, वहाँ पे अभी हम लोगों ने सेपरेटर में डैश यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अभी ये डैश आ जाएगा, शिफ्ट इंटर, ठीक है। तो देखें आप जहाँ जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे सेपरेटर ने क्या कर दिया है, डैश दे दिया है।
ज़रूरी नहीं कि आप डैश ही दें, ठीक है, हो सकता है कि आप कोई और स्पेशल करेक्टर देना चाह रहे हैं। सपोज हमने @ दिया, ठीक है, शिफ्ट एंटर किया सेलेक्ट करने के बाद में, तो जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने कॉमा लगा रखा वहाँ वहाँ पे @ आ गया, ठीक है। सपोज आप स्टार प्रिंट कराना चाह रहे हैं, 2-3 स्टार प्रिंट कराना चाह रहे हैं जहाँ पे भी सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है फिर से और शिफ्ट एंटर करना है, ठीक है। तो ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा क्या है, अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट फिर से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेम वैसे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी स्पेस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे सेपरेटर में यहाँ पे अभी हम लोगों ने काफ़ी कैरेक्टर चेंज करके देखे, यहाँ पे हम बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, शिफ्ट एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ पे कॉमा है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे कॉमा है वहाँ वहाँ पे उसने क्या किया, स्पेस भी रिमूव कर दिया है। यानी जो सेपरेटर है, ये सेपरेटर ही डिसाइड कर रहा है। अगर हम सेपरेटर नहीं रखेंगे, सेपरेटर बेसिकली ऑप्शनल है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग वाले प्रिंट में हम लोगों ने सेपरेटर नहीं रखा था, ठीक है, यहाँ पे तो इसने क्या किया था, स्पेस दिया था, ठीक है। लेकिन अगर आप सेपरेटर यूज़ कर रहे हैं, स्पेस हमें नहीं चाहिए इन केस, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सपोज हमें यहाँ पे क्या रखा है, दे रखा है एक क्वेश्चन, हमने मतलब फॉर्म कर रखा है यहाँ पे, और देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। डिस्प्ले करना में वेलकम टू लखनऊ, ठीक है, और वेलकम के बाद में भी ट्रिपल स्टार आ रहे हैं, 2 के बाद में भी ट्रिपल स्टार आ रहे हैं, और एंड में क्या आ रहा है, ट्रिपल टाइम एंड हमारा सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरह समझ जाना चाहिए कि जो वेलकम है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, 2 जो है वो एक स्ट्रिंग है, और 3 जो है वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो वेलकम क्या है, कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन ही तो है, तो इसको एक डबल इनवर्ट कॉमास में रखा है। स्ट्रिंग का मतलब जो भी डबल इनवर्ट कॉमास में होगा वो स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। 2 को हम लोगों ने एक में रखा, ठीक है, और लखनऊ को हम लोगों ने एक में रखा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, वेलकम के बाद में और 2 के बाद में, यानी जहाँ जहाँ कॉमा आए हैं, ठीक है, ये टोटल स्ट्रिंग यहाँ तक हुई है, यहाँ से यहाँ तक की हुई है, तो जहाँ जहाँ कॉमा आए हैं वहाँ वहाँ हम लोगों को क्या कर देना है, स्टार प्रिंट कराना है, ट्रिपल स्टार। तो सेपरेटर में हम लोगों ने ट्रिपल स्टार डाल दिए, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों को क्या करना था, एंड का सिंबल प्रिंट कराना था। तो एंड के लिए हम लोगों ने एंड कीवर्ड का यूज़ किया है। ये एक और पैरामीटर है हमारा प्रिंट के साथ में, और हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में ट्रिपल हैश डाल दिए हैं, ठीक है। और यहाँ लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था, एंड प्रिंट कराने के लिए कह रहा था, तो ये मिस्टेक है, ठीक है। एंड प्रिंट कराने के लिए कह रहा था, हम लोग एंड प्रिंट करा दें, कीबोर्ड से एंड टाइप कर लेते हैं। शिफ्ट होम सिलेक्शन हो गया, ठीक है, शिफ्ट इंसर्ट, देखिए हमारा आउटपुट, हम यही प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, हमारा आउटपुट यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे जहाँ पर हम लोग कोड टाइप कर रहे हैं, हमने आपको लास्ट में भी बताया कि ये स्क्रिप्ट मोड है, जहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है, ये इंटरैक्टिव मोड है, ये हमारा इंटरैक्टिव मोड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट में हम लोगों को करने के लिए कह रहा है कि डिस्प्ले, ठीक है, मतलब क्वेश्चन कुछ वैसे ही है, सेम हमें वैसे ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है, कि वेलकम के बाद में हमारा स्टार आना है, 2 के बाद में हैश आना है, और लखनऊ के बाद में एंड आना है, ठीक है। तो अब हम लोगों को इसको कैसे करना पड़ेगा, अब हम लोगों को वेलकम के बाद में, अब ये देखिए हमारा क्या हो गया, अभी तो जो पुराना वाला वर्जन था उसमें तो हमारा ये था कि मतलब जहाँ हमें मतलब कॉमा थे, ठीक है, यहाँ पे कॉमा था, यहाँ पे कॉमा था, तो सिमिलर प्रिंट कराना था, स्टार स्टार। लेकिन अब क्या है, वेलकम के बाद में हमें कुछ और कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं, 2 के बाद में कुछ और कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, अब आपको मालूम है कि सेपरेशन जहाँ पे होता है, मतलब ये जो कॉमा है वहाँ पे SEP के आके जो भी लिख देते हैं वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो टोटल स्ट्रिंग जो भी है यहाँ तक क्लोज हो रही है, वेलकम टू, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, सेपरेटर जहाँ पे भी कॉमा आया यहाँ पे स्टार 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 टाइप कर देगा, लेकिन 2 के बाद में तो हैश आना था ना, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने एक प्रिंट में रखा है, हैश हम लोगों ने प्रिंट करा लिए हैं, ठीक है, यानी यहाँ से हमारा ये प्रिंट होकर के आएगा। और नेक्स्ट लाइन हम लोगों ने क्या किया, लखनऊ को लिखा है, लखनऊ के और एंड में क्या आना है, ट्रिपल एंड आना है, ठीक है। तो अब इन 2 लाइन को साथ में सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ में इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग ने जो आउटपुट प्रेडिक्ट करना चाह रहे थे वो हमारा आ चुका है, वेलकम टू, 2 के बाद में ट्रिपल हैश है, फिर लखनऊ आ रहा है, लखनऊ आ रहा है, ठीक है। तो होपफुली इतना आपको समझ में है। बाकी आपको ये जितना भी हम लोगों ने कोड डिस्कस किया है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है, आप लोग कॉपी कर सकते हैं अपने पास में। और हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप मतलब ये जितना भी आप कोड सीख रहे हैं खुद से ट्राई करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अपडेट्स जैसे ही आएँ वो आपको मिल जाएँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।